कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी वहाँ पर, इसमें अभी रास्ता है उनको, 3 रास्ता है अभी। रास्ता बच रहा हाँ, अभी रास्ता है कानून में, सीआरपीसी में या संविधान में। पहला रास्ता तो ये है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं कि एक बार फिर से विचार कर ले, तो सही नहीं हुआ है हमारे साथ, तो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, रिव्यू जिसको कहते हैं, क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। शुक्ला ने बयान दे दिया था कि हम भी भूमिहार हैं, कोई चमार थोड़े हैं। मतलब उन्होंने कह दिया कि चमार बहुत खराब होता है, हम भूमिहार बहुत श्रेष्ठ होता है। जैसे हजारों वर्ष से बोलते आता है कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होता है, भूमिहार बहुत श्रेष्ठ हो। अरे भैया, तो जब तुम श्रेष्ठ हो तो जादव से क्यों टिकट मांग रहे हो? हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड को लेकर मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाया गया है, जो आजीवन कारावास तक है। यानी जब तक उनका मृत्यु न हो जाए, जब तक उनका उसी में रहना होगा। ब्रिज बिहारी आखिर कौन थे सर? देखिए, ब्रिज बिहारी प्रसाद बनिया समाज के एक बहुत बड़े प्रखर नेता थे और वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। और जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय बिहार में दलित पिछड़ा अकलियतों का उभार हो रहा था, जाग रहा था, जागृति आ रही थी। और उसमें ये सब जितने भी नेता थे, लालू प्रसाद जी थे या ब्रज बिहारी प्रसाद थे, जगदेव बाबू थे, ये सब लोग एक्टिव थे। तो उनकी हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो उत्तर बिहार में बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियतों को आवाज दे रहे थे और उसको यूनाइट कर रहे थे। तो उस समय उनकी हत्या तब की गई, आईजीएमएस है, पटना का हॉस्पिटल है, जानते हैं, दिल्ली रोड पर, आप जानते होंगे। उसी में वो इलाज करा रहे थे और उनको बुला करके नीचे गोलियों से छीन कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। अब उस केस का ट्रायल चला, उसमें 8 अभियुक्त थे और 8 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। लेकिन जब अपील किया गया अब उनके द्वारा पटना हाई कोर्ट में, तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए 8 को उसने बरी कर दिया। बरी कर दिया का मतलब सजा मुक्त कर दिया, कहा कि सजा देने लायक कोई नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिला। तब इसके खिलाफ ब्रज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी थी, जिनका नाम रमा देवी है, वो भी सांसद हैं, पूर्व सांसद रही हैं, तो वो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई हुआ और जजमेंट रिजर्व था, और अभी जजमेंट आया है 1-2 दिन पहले। उसमें 2 आदमी के खिलाफ सबूत पाया गया, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी। ये दोनों के खिलाफ सबूत मिल गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को जो बरी कर दिया था पटना हाईकोर्ट, कहा कि नहीं, ये लोग आजीवन कारावास इनको दिया जाएगा, ये रहेंगे, तो ही आजीवन कारावास का सजा हो गया। ब्रिज बिहारी जो है, उनको बोला जाता है कि वो भी एक मतलब आतंकवादी थे। देखिए, बिल्कुल, आप शुरू से देखिए ना, हमारे जो बैकवर्ड दलित पिछड़ा समाज का जो नेता जब उभरता है तो किसी को महिषासुर कह दिया जाता है, तो किसी को रावण कह दिया जाता है, किसी को कंस कह दिया जाता है, किसी को पशुपालन घोटाला का अपराधी मान लिया जाता है, तो किसी को शराब घोटाला का अपराधी मान लिया जाता था। पहले राक्षस कहता था, आज अपराधी कहता है। तो मनुवादी लोग वही काम आज भी कर रहा है, खाली रूप बदल दिया है। बैकवर्ड दलित पिछड़ा में कोई आदमी जब उभरता है तो उसका इमेज खराब करने के लिए जो मनुवादी मीडिया है, जो आरक्षण विरोधी मीडिया है भारत का, उसको तरह तरह के गंदे नामों से संबोधित करने लगता है। तो जो अपने हक के लिए, जो अपने हक के लिए जो SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जब लड़ते हैं, तो उसको कभी नक्सली कह दिया जाएगा, कभी आतंकवादी कह दिया जाएगा, कभी देशद्रोही कह दिया जाएगा, कभी पशुपालन घोटाला का अपराधी कह दिया जाएगा, कभी स्लीपर घोटाला का कह दिया जाएगा। तो तरह तरह के ये आरोप लगाए जाते हैं नेशनल मीडिया के द्वारा, जो उनके हाथ में है, विरोधियों के हाथ में। लेकिन न्यायालय में जब बात जाती है तो न्यायालय में आज भी ये बात सही है कि आज भी न्यायालय में आरक्षण विरोधी समाज कहीं न्यायाधीश ज्यादा हैं, क्योंकि
कॉलेजियम सिस्टम है जो कि असंवैधानिक है। उसमें कॉलेजियम में सब सवर्ण लोग हैं, इसलिए सवर्ण जज ही बनते हैं। इसके बावजूद भी कुछ जो है वहाँ पर ईमानदार जज हैं और जो सही फैसला करते हैं। और उन्होंने देखा कि इनके खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध है और मंटू तिवारी के खिलाफ, इसलिए उन दोनों को आजीवन कारावास किया। अब ये देखना है कि हो सकता है कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी वहाँ पर, इसमें अभी रास्ता है, उनको 3 रास्ता है अभी। रास्ता बच रहा हाँ, अभी रास्ता है कानून में, सीआरपीसी में या संविधान में। पहला रास्ता तो ये है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं कि एक बार फिर से विचार कर ले, कोर्ट सही नहीं हुआ है हमारे साथ, तो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, रिव्यू जिसको कहते हैं, क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में वो उस सजा को खत्म करने के लिए एक क्यूरेटिव अपील होता है, क्यूरेटिव अपील फाइल कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होगा। और वो होता है, उसमें 5 वो सीनियर जज, सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो अगर लिख करके देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि इनका केस क्यूरेटिव अपील में सुनवाई लायक है, तो 5 सीनियर एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट का लिख देगा तो वो क्यूरेटिव अपील भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, फिर से सारे चीजों को देखा जाएगा। और तीसरा जो रास्ता है उनको, वो है राष्ट्रपति के यहाँ भी माफीनामा का अपील कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को माफी दिया जाए, हम लोग में दोष हैं, क्यों हैं, ये सब बताएंगे वहाँ। राष्ट्रपति के यहाँ भी अर्जी लगा सकते हैं। तो 3-3 रास्ते अभी हैं, लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट से हो गया है तो वो सजा तो अभी काटना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर सरेंडर करने का भी आदेश हुआ, तो उसको फॉलो करेंगे और कानूनी जो रास्ता है उसको वो इस्तेमाल करेंगे। जो ब्रिज बिहारी हैं उनकी पत्नी बीजेपी में से भी है, बीजेपी से टिकट भी ले रहे हैं, बन चुके हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, अब सवाल ये होता है कि कभी कभी मजबूर किया जाता है, जैसे बंधुआ मजदूर जो गांव में बनाया जाता था, ऐसी स्थिति, उसकी गरीबी हालत ऐसी कर दी जाती थी गांव में कि अगर वो किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करेगा तो उसके बाल बच्चे और खुद स्वयं भूखे मर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है, ऐसा दहशत फैला दिया जाता है कि अगर कोई आदमी उस पार्टी में नहीं जाइएगा, उसके कहने के अनुसार नहीं काम करिएगा, तो धमकी दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पति तो है नहीं, अब जो है तुम हो तो कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे, हमारे साथ आ जाओ। तो दबाव में भी ये सब काम होता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सारे के सारे लोग बीजेपी में खराब नहीं है, लेकिन नेतृत्व जो है उसका, जैसे आरएसएस है या और बड़े नेतृत्व हैं, पूंजीपतियों का वो पार्टी है। अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारे लोग उसमें समर्थन करते हैं बीजेपी को। देश के सारे पूंजीपति बीजेपी के साथ हैं और देश गरीब है, तो गरीबों के हित में तो काम हो नहीं रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा कैपिटलिस्टों की पार्टी है और गरीबों के हित में नहीं सोचती। अगर गरीबों के हित में सोचती तो एक सिंपल सा कानून बना देती कि हर परिवार में एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी दे दें। ये कानून बनते ही भारत से बीपीएल सूची समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में एक नौकरी जब हो जाए गारंटी के साथ सरकार का, तो 30 से 50 हजार रुपया जाने लगेगा। तो जिस परिवार में 30 से 50 हजार रुपया जाने लगेगा, तो वो परिवार बीपीएल में रहेगा, बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे रहेगा, वो खुशहाल हो जाएगा। तो एक सिंपल कानून बना देता बीजेपी। अगर गरीबों की सरकार होती तो एक कानून पारित कर देती पार्लियामेंट से कि हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी, इस कंडीशन के साथ कि जिसको नौकरी दी जाएगी उसको सारे परिवार का भरण पोषण करना होगा। अगर ये कानून बन जाता, अगर वो भरण पोषण नहीं करते हैं पूरे परिवार को, तो उनसे नौकरी छीन करके परिवार के दूसरे सदस्य को दे दिया जाएगा। वो अगर पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं और बाकी माए बाप भाई भतीजा को नहीं देखते हैं, तो वो नौकरी उनसे छीन ली जाएगी। ये कंडीशन रहना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट। परिवार के सर्वाइवल के लिए ये जॉब दिया जा रहा है। हर परिवार में एक नौकरी देने का मतलब होता है कि बिहार से, पूरा भारत से बीपीएल सूची समाप्त हो जाता है, गरीबी रेखा समाप्त हो जाती और सारे लोग कम से कम कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्त हो जाता।
लेकिन बीजेपी ये करेगी क्या? नहीं। 7 जन्म में नहीं कर सकती। वो तो और नौकरियां खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उसको अमीरों को हेल्प करना है, अडानी को, अंबानी को, मेहुल चोकसी को, बिजनेसमैन को बढ़ाना है। तो ये देश के लिए सही नहीं। सर इस अभी लालू यादव के करीबी रहे हैं ब्रिज बिहारी जी, और मुन्ना शुक्ला भी रहे हैं, वो ही मतलब टिकट लड़ रहे थे 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या उनको कुछ कहिएगा? उनको एकदम बिल्कुल लालू जी ने यहाँ पर गलत किया है। लालू जी को किसी भी हालत में मुन्ना शुक्ला को नहीं देना चाहिए था टिकट। उससे उधर डिस्टर्ब हुआ है वोट भी। क्यों हुआ है? क्योंकि मुन्ना शुक्ला ने बयान दे दिया था कि हम भी भूमिहार हैं, कोई चमार थोड़े हैं। हाँ, मतलब उन्होंने कह दिया कि चमार बहुत खराब होता है, हम भूमिहार बहुत श्रेष्ठ होता है। जैसे हजारों वर्ष से बोलते आता है कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होता है, भूमिहार बहुत श्रेष्ठ हो। अरे भैया, तो जब तुम श्रेष्ठ हो तो यादव से क्यों टिकट मांग रहे हो? लालू यादव से टिकट मांग के क्यों ले जा रहे हैं? तू अपना मांग लेता। अपना यहाँ पर जो तुम्हारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं, उससे तुम ले लेते टिकट। तो ये गलत बयान दिया था लालू यादव को, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। तो हमारे समझ से उत्तर बिहार में 3-4 सीट राजद को और आ जाती। गलती की है। गलती, भारी भूल हुई है वहाँ। तो दोस्तों देखिए कि मुन्ना शुक्ला को अभी भी चांस है, सर बताएं कि 2-3 रास्ता अभी भी बच रहा। अगर वो अपील करते हैं तो शायद रास्ता मिल सकता है। वो तो अब डिपेंड करता है करने वाला पर है ना सर, करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं मुन्ना शुक्ला को और ब्रिज बिहारी के हत्याकांड को? जो हमको पास जितना जानकारी था और सर से हमने पूछने का प्रयास किया, आपके बीच हम बात रखने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।